नमस्ते, मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में ऐसे पेनी शेयर के बारे में इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं जिसमें आप छोटी अमाउंट इन्वेस्ट करके भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इसके लिए हम इस कंपनी के जो फंडामेंटल है उसमें हम कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट, साथ ही में प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, इसके बाद कंपनी का बैलेंस शीट, नेट कैश फ्लो और कंपनी के जो प्रमोटर है तो उनके पास कंपनी के कितनी हिस्सेदारी है, तो इन सब के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और उससे हम ये एनालिसिस करने वाले कि इस कंपनी का शेयर हमें कैसे एक अच्छे रिटर्न देते हुए देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले हम कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है तो वो देखते हैं। तो उसमें कंपनी का अगर हम क्वार्टर 3 का मतलब दिसंबर 21 का कंपनी का सेल्स देखेंगे तो इस क्वार्टर 3 में कंपनी का सेल्स हमें 13.24 करोड़ का होते हुए देखने को मिला है, जो कि अगर हम क्वार्टर 2 में देखेंगे तो कंपनी का सेल्स हमें सितंबर 21 में 10.35 करोड़ का देखने को मिला था। तो क्वार्टरली बेसिस हमें कंपनी का सेल्स क्वार्टर 3 में बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। वही अगर हम पिछले साल के क्वार्टर 3 में मतलब दिसंबर 20 में सेल्स देखेंगे तो हमें कंपनी का सेल्स 7.84 करोड़ का देखने को मिला था। तो उससे बढ़कर हमें कंपनी का सेल्स 13.24 करोड़ का इस साल के दिसंबर 21 के क्वार्टर 3 में होते हुए देखने को मिल रहा है, और उसमें हमें लगभग डबल की ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो क्वार्टरली बेसिस और ईयर बेसिस दोनों में हमें कंपनी का सेल्स इस क्वार्टर 3 में बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो इस क्वार्टर 3 का जो हमें सेल्स देखने को मिल रहा है तो उसके कंपेरेटिवली अगर हम एक्सपेंस देखेंगे तो हमें कंपनी का एक्सपेंस क्वार्टर 3 में जो 13.24 करोड़ का देखने को मिला था तो उसके कंपेरेटिवली एक्सपेंस हमें 8.59, वही क्वार्टर 2 में अगर हम देखेंगे तो कंपनी का सेल्स जो 10.35 करोड़ का देखने को मिला था तो उसके कंपेरेटिवली एक्सपेंस 6.42, और दिसंबर 20 में हमें जो सेल्स 7.84 करोड़ का देखने को मिला था तो उसके कंपेरेटिवली एक्सपेंस हमें 5.61 करोड़ के देखने को मिले थे। तो क्वार्टर 2 वही इस साल के क्वार्टर 3 और पिछले साल के क्वार्टर 3 में देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है वो हमें एक्सपेंस के कंपैरिजन में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो इसी वजह से हम देखेंगे तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो हमें क्वार्टर 3 में 4.65 करोड़ का प्लस में देखने को मिल रहा है। वही अगर हम इसके कंपेरेटिवली क्वार्टर 2 में देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें 3.93 करोड़ का देखने को मिला था। तो क्वार्टर 3 में हमें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्वार्टर 2 के मुकाबले में यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि क्वार्टरली बेसिस कंपनी के लिए हमें अच्छी बात देखने को मिल रही है। वही पिछले साल के क्वार्टर 3 में हम देखेंगे तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो हमें 2.23 करोड़ का देखने को मिला था। तो उसके कंपेरेटिवली हमें इस साल के क्वार्टर 3 में कंपनी का सेल 4.65 करोड़ का होते हुए देखने को मिल रहा है। तो एक डबल की ग्रोथ हमें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ईयर बेसिस देखने को मिल रही है। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हमें क्वार्टरली बेसिस और ईयर बेसिस दोनों में कंपेरेटिवली इस क्वार्टर 3 में बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए अच्छी बात हमें यहाँ से देखने को मिल रही है। इसके बाद कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो इस क्वार्टर 3 में हमें 35.12% का देखने को मिल रहा है, जो कि क्वार्टर 2 में हमें 37.97% का देखने को मिला था। थोड़ी सी गिरावट ज़रूर हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में कंपनी के होते हुए देखने को मिल रही है, लेकिन ओवरऑल अभी देखेंगे तो इस क्वार्टर 3 में भी हमें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 35% का देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ इस कंपनी के लिए हमें देखने को मिल रही है। वही अगर हम पिछले साल के क्वार्टर 3 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो हमें 28.44% का देखने को मिला था। तो उससे हमें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इस क्वार्टर 3 में लगभग 35% का 28% से होते हुए देखने को मिल रहा है। तो एक शार्प ग्रोथ हमें ईयर बेसिस कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में देखने को मिल रही है। तो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें हमें क्वार्टरली बेसिस ज़रूर इसमें थोड़ी सी गिरावट क्वार्टर 3 में होते हुए देखने को मिल रही है, लेकिन कंपनी का ओवरऑल हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टर 3 में अच्छे से यहाँ पर 35% का देखने को मिल रहा है, और ईयर बेसिस भी हमें इसमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो इस सेक्शन में भी हमें कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिल रही है। इसके बाद हम जो सबसे इम्पोर्टेंट है जिसके बारे में हम देखेंगे तो कंपनी का अगर हम क्वार्टर 3 का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो हमें 4.13 करोड़ का देखने को मिला था, जो कि अगर हम क्वार्टर 2 में देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें 3.70 करोड़ का देखने को मिला था। तो कंपनी का जो क्वार्टर 3 का नेट प्रॉफिट हम क्वार्टर 2 से कंपैरिजन करके देखेंगे तो एक अच्छी ग्रोथ हमें क्वार्टरली बेसिस कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी देखने को मिल रही है। वही अगर हम पिछले साल के क्वार्टर 3 का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो ये हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें लगभग 1.80 करोड़ का
पिछले साल के क्वार्टर 3 में देखने को मिल रहा है, तो उससे हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट 4.13 करोड़ का इस क्वार्टर 3 में होते हुए देखने को मिल रहा है। तो 1.80 से कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें 4.13 करोड़ तक बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट सेक्शन में भी हमें कंपनी ईयर और ईयर बेस और मंथली बेसिस दोनों में अच्छी ग्रोथ कंपनी के नेट प्रॉफिट में कंपनी जनरेट करते हुए देखने को मिल रही है। वही अगर हम कंपनी का ईपीएस देखेंगे तो कंपनी का ईपीएस भी हमें पिछले कुछ क्वार्टर से लगातार प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है और उसमें हमें ग्रोथ होते हुए देखने को मिल रही है। तो कंपनी का जो क्वार्टरली बेसिस रिजल्ट है, तो उसमें हमें कंपनी मंथली बेसिस के साथ में ईयर और ईयर बेसिस सभी सेगमेंट में, जिसमें हमें कंपनी सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, कंपनी का नेट प्रॉफिट और कंपनी के ईपीएस, तो इन सभी सेगमेंट में हमें कंपनी अच्छी ग्रोथ इस क्वार्टर रिजल्ट में क्वार्टर 3 में करते हुए देखने को मिल रही है और क्वार्टरली बेसिस लगातार अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिल रही है। इसके बाद हम कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, तो उसमें हमें सबसे पहले कंपनी का जो सेल्स सेगमेंट है, तो उसके बारे में देखेंगे। तो मार्च 10 में कंपनी का जो सेल्स हमें 44 करोड़ का देखने को मिला था। तो उसके बाद हमें कंपनी का सेल्स लगातार कम होते हुए देखने को मिला, लेकिन मार्च 18 में हमें सेल्स 312 करोड़ का होते हुए देखने को मिला है। इसके बाद हम कंपनी का सेल्स देखेंगे तो हमें 19 में 95 करोड़, इसके बाद 20 में 31 करोड़ और मार्च 21 में 40 करोड़ का देखने को मिल रहा है। वही अगर हम जो अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स है, तो उसमें हमें कंपनी का सेल्स 50 करोड़ का देखने को मिल रहा है। तो उससे हम कह सकते हैं कि कंपनी का सेल्स हमें आने वाले दिनों में यहाँ से और भी बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। तो इस सेल्स के कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी के एक्सपेंस मार्च 10 से देखेंगे तो कंपनी के एक्सपेंस हमें मार्च 16 और उसके बाद मार्च 19 में देखेंगे तो इस 2 सालों में ही सभी कंपनी का एक्सपेंस हमें कंपनी के सेल्स के कंपेरेटिवली यहाँ पर ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। लेकिन बाकी अगर हम देखेंगे तो कंपनी का सेल्स हमें मार्च 16 और मार्च 19 को छोड़कर देखेंगे तो कंपनी का सेल्स हमें एक्सपेंस के कंपैरिजन में ज़्यादा का देखने को मिला है। तो उसकी वजह से हम देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें मार्च 10 में 23 करोड़, इसके बाद 11 में 13, इसके बाद 16, मार्च 13 में 16, इसके बाद 4 करोड़ 14 करोड़ और जो एक्सपेंस हमें मार्च 16 में कंपनी के सेल्स से कंपैरिजन में ज़्यादा के देखने को मिले थे। तो उसकी वजह से हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर 16 में माइनस में देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके बाद हमें 17 में फिर से 10 करोड़, इसके बाद 18 में 9 करोड़ और मार्च 19 में जो हमें कंपनी का एक्सपेंस कंपनी के सेल्स के कंपेरेटिवली ज़्यादा का देखने को मिला था। तो उसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें मार्च 19 में माइनस में आते हुए देखने को मिला था। लेकिन इसके बाद हमें कंपनी फिर से ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छे से जनरेट करते हुए देखने को मिली और मार्च 20 में हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3 करोड़ और मार्च 21 में 19 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला था। वही अगर हम ट्रेलिंग 12 मंथ्स में देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें 25 करोड़ का देखने को मिला था। तो पिछले अगर हम 3 सालों में देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि हमें कंपनी के बिजनेस के लिए ये अच्छी बात यहाँ से देखने को मिल रही है। और वही ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में देखेंगे तो कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हमें अच्छे से जनरेट करते हुए देखने को मिल रही है। इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी हमें मार्च 16 और मार्च 19 में सिर्फ माइनस में देखने को मिला था। लेकिन इसको छोड़कर देखेंगे तो मार्च 10 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें 52%, इसके बाद 35, 46, 18%, इसके बाद 41% और मार्च 16 में हमें माइनस में देखने को मिला था। इसके बाद हमें 32%, 3%, इसके बाद फिर से 19 में हमें माइनस में देखने को मिला। इसके बाद हमें ये मार्च 20 में 10%, इसके बाद मार्च 21 में 48% और मार्च जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स है उसमें हमें 51% का अभी का देखने को मिल रहा है। तो पिछले अगर हम 3 सालों में देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें कंपनी का लगातार ग्रोथ होते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि अगर हम पेनी शेयर के कंपेरेटिवली देखेंगे तो 48% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होना ये किसी भी पेनी शेयर के लिए एक अच्छी बात होती है और कंपनी के बिजनेस के लिए अच्छी बात होती है, जिसमें हमें कंपनी अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर करते हुए देखने को मिल रही है। इसके बाद कंपनी का जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो कि कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। तो मार्च 10 में कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें 15 करोड़ का देखने को मिला था। इसके बाद हमें 6 करोड़, 8 करोड़, 7 करोड़, इसके बाद हम देखेंगे तो कंपनी हमें लॉस में जाते हुए देखने को मिली। इसके बाद फिर से कंपनी हमें 10 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट करते हुए देखने को मिली। इसके बाद फिर से कंपनी हमें -5 करोड़ का लॉस, इसके बाद 1 करोड़ का प्रॉफिट, इसके बाद 5 करोड़ का प्रॉफिट, इसके बाद हमें फिर से -4 करोड़ और साथ ही में इसके बाद हमें 0
कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला था, लेकिन मार्च 21 में हमें कंपनी नेट प्रॉफिट 12 करोड़ का होते हुए देखने को मिला, और जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स है उसमें हमें कंपनी 20 करोड़ का प्रॉफिट हमें जनरेट करते हुए देखने को मिल रही है। तो पिछले 2 सालों में हम देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें लगभग उसमें ज़बरदस्त ग्रोथ होते हुए देखने को मिल रही है। लेकिन हमें ये भी भूलना नहीं चाहिए कि पिछले कुछ सालों में हम देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें लगातार कम या ऊपर या नीचे होते हुए देखने को मिल रहा है। तो उसकी वजह से एक केयरफुल रहने की भी बात हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो उसमें हमें कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है तो उसके सेक्शन पर अच्छा खासा फोकस रखना पड़ेगा कि कंपनी आने वाले दिनों में कैसा परफॉर्मेंस कर दी। इसके बाद ईपीएस के बारे में देखेंगे तो कंपनी का ईपीएस हमें लगातार यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है तो उसी की तरह कुछ सालों में प्लस या माइनस देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी हम मार्च 21 में देखेंगे तो हमें ये 0.15 और जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स है उसमें हमें 0.24 ये देखने को मिल रहा है। तो पिछले 2 सालों में कंपनी का ईपीएस भी हमें अच्छे से बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। वही अगर हम डिविडेंड के बारे में देखेंगे तो कंपनी हमें कभी मतलब किसी साल में तो डिविडेंड के बारे में देखेंगे तो कंपनी हमें कभी कभी डिविडेंड देते हुए देखने को मिलती है, लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो कंपनी हमें ना के बराबर ही डिविडेंड देती है। तो इस सेगमेंट में हमें ऐसा देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसमें हमें कंपनी सेल्स, उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और कंपनी का नेट प्रॉफिट है तो उसमें अब पिछले 2-3 सालों में अच्छा प्रदर्शन करते हुए देखने को मिल रही है। लेकिन कंपनी का नेट प्रॉफिट जो हमें लगातार ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिल रहा है, तो उसकी वजह से हमें इस कंपनी में केयरफुल भी रहना पड़ेगा। लेकिन आने वाले दिनों में ये कंपनी अच्छी ग्रोथ यहाँ से करते हुए देखने को मिल सकती है, जिस तरह कंपनी हमें पिछले 2 सालों में नेट प्रॉफिट जनरेट करते हुए देखने को मिल रही है। तो इसी वजह से स्मॉल क्वांटिटी में यहाँ पर हमें लगभग 1000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में करनी चाहिए, ताकि अगर हमें ये कंपनी आने वाले दिनों में एक अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिलती है तो हमें अच्छा से फ़ायदा हो सके, और कंपनी का अगर किसी वजह से परफॉर्मेंस थोड़ा सा ख़राब होता है तो हमें ज़्यादा का लॉस ना हो। तो ये स्ट्रेटजी लेकर हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। वही अगर हम कंपनी की जो बैलेंस शीट है तो उसके बारे में देखेंगे तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है तो उसमें सबसे पहले हम कंपनी के रिजर्व देखेंगे तो मार्च 10 में कंपनी के रिजर्व जो हमें 62 करोड़ के देखने को मिले थे, उसके बाद हमें कंपनी के रिजर्व लगातार बढ़ते हुए देखने को मिले, और मार्च 21 में कंपनी के जो रिजर्व है वह हमें 101 करोड़ तक पहुंचते हुए देखने को मिले। तो उसके कंपैरेटिवली अगर हम कंपनी के बोरोइंग्स देखेंगे तो कंपनी के बोरोइंग्स हमें मार्च 10 में 21 करोड़ के देखने को मिले थे, लेकिन इसके बाद हम देखेंगे तो कंपनी के बोरोइंग्स में हमें लगातार बढ़ते हुए देखने को मिले। लेकिन मार्च 20 में हमें कंपनी का बोरोइंग्स 9 करोड़ और मार्च 21 में 34 करोड़ के देखने को मिले थे। तो मार्च 21 के अगर हम रिजर्व और बोरोइंग्स के कंपैरिजन करके देखेंगे तो कंपनी के रिजर्व हमें बोरोइंग के कंपैरिजन में ज़्यादा के देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से हमें कंपनी की बैलेंस शीट भी इस कंपनी की अच्छी देखने को मिल रही है। तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसमें हमें कंपनी के रिजर्व बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, और साथ ही में कंपनी के बोरोइंग्स हमें उसके कंपेरेटिवली कम होते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट के साइन हमें यहाँ से देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से कंपनी की बैलेंस शीट भी हमें अच्छे से स्ट्रॉन्ग होते हुए देखने को मिल रही है। इसके बाद हम कंपनी का कैश फ्लोज का सेगमेंट देखते हैं। कंपनी का जो कैश फ्लोज का सेगमेंट है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो कंपनी का जो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो इनको मिलाकर जो कंपनी का नेट कैश फ्लो है वो हमें पिछले अगर हम 2 सालों में देखेंगे तो मार्च 20 और 21 में, तो मार्च 20 में हमें ये नेट कैश फ्लो 7 करोड़ का और मार्च 21 में हमें 6 करोड़ का होते हुए देखने को मिला है। तो पिछले 2 सालों में हमें कंपनी एक अच्छी ग्रोथ अपने नेट कैश फ्लो में भी हमें करते हुए देखने को मिल रही है, और उससे कंपनी का नेट कैश फ्लो हमें रिच यहाँ से होते हुए देखने को मिली है। वही अगर हम मार्च 19 से पीछे अगर मार्च 13 तक देखेंगे तो कंपनी की जो नेट कैश फ्लो है उसमें हमें ये लगातार प्लस या माइनस में देखने को मिल रहा है, और लगातार ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिल रहा है। तो उसके ऊपर भी हमें अच्छा फोकस रखना पड़ेगा। हम यहाँ से उम्मीद कर सकते हैं कि जो हमें मार्च 20 और 21 में कंपनी की नेट कैश फ्लो पॉजिटिव में और एक अच्छी देखने को मिल रही, तो आने वाले दिनों में भी कंपनी यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। तो इसीलिए कंपनी को नेट कैश फ्लो है वो हमें मार्च 20 और 21 की तरह ही आगे आने वाले दिनों में एक अच्छी नेट कैश फ्लो रिच करके रखना पड़ेगा, तभी हमें कंपनी एक मल्टीबैगर होते हुए देखने को मिलेगी। तो उसके ऊपर भी हमें यहाँ पर फोकस रखना पड़ेगा। इसके बाद हम कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है तो उसके बारे में देखेंगे। तो कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है तो उसमें हम प्रमोटर के पास देखेंगे तो हमें दिसंबर 21 में
27.59% की शेयर होल्डिंग देखने को मिल रही है। इसके बाद एफ के पास हम देखेंगे तो 0 और पब्लिक के पास देखेंगे तो 72.41% की शेयर होल्डिंग हमें देखने को मिल रही है। तो पब्लिक के पास ज़्यादा होना और जो प्रमोटर के पास होना ये थोड़ी निगेटिव साइन है, लेकिन अगर हम पेनी शेयर के नज़रे से देखेंगे तो इसी वजह से और साथ ही में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट हमें लगातार प्लस या माइनस में होते हुए देखने को मिल रहा है, तो इसी वजह से हम आने वाले दिनों में ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। तो हमें इस कंपनी में यहाँ पर छोटी इन्वेस्टमेंट लगभग 1000 रुपीज़ की करनी चाहिए, ताकि कंपनी के अगर प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग कम भी होती है तो हमें आने वाले दिनों में यहाँ पर ज़्यादा लॉस नहीं ना हो, और साथ ही में कंपनी के नेट प्रॉफिट हमें आने वाले दिनों में और भी इस तरह बढ़ते हुए देखने को मिले, तो हमें 1000 रुपये की जो हमारी इन्वेस्टमेंट है उससे भी हमें कंपनी में अच्छा खासा प्रॉफिट हो सके। तो ये सब स्ट्रेटजी हमें इस कंपनी में लेकर चलनी चाहिए, जिसमें हम देखेंगे तो कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट हमें Q3 में अच्छे से ग्रोथ होते हुए देखने को मिल रहे हैं। साथ ही में हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तो कंपनी हमें अच्छी खासी ग्रोथ मार्च 20 और 21 में करते हुए देखने को मिल रही है, और कंपनी की बैलेंस शीट भी हमें इस कंपनी की स्ट्रांग देखने को मिल रही है। तो इसी वजह से छोटी मतलब 1000 रुपीज़ की अगर हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें स्मॉल इन्वेस्टमेंट से भी इस कंपनी में एक अच्छा प्रॉफिट आने वाले दिनों में हो सकता है। तो ये सब कंपनी के फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन हमने देख ली, लेकिन कंपनी क्या काम करती है और कंपनी का नाम क्या है वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो इस कंपनी का नाम देखेंगे तो इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटीज़ लिमिटेड कंपनी का नाम हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और इसकी शेयर प्राइस अगर हम देखेंगे तो 3 रुपीज़ से लेकर 4 रुपीज़ की जो रेंज है, तो उसमें अभी कंपनी का शेयर अभी हमें ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसी वजह से हम सिर्फ यहाँ पर 1000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें लगभग आने वाले दिनों में ये कंपनी अच्छा खासा फ़ायदा देखते हुए देखने को मिलेगी। तो ये वीडियो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन जिस तरह कंपनी की हमने फाइनेंशियल रिजल्ट साथ ही में बहुत सारी जो चीज़ें देखी, तो उसी वजह से हम कह सकते हैं कि कंपनी आने वाले दिनों में अच्छे खासे रिटर्न हमें छोटी इन्वेस्टमेंट पर भी दे सकते हैं। इसके बाद कंपनी कौन से बिजनेस में काम करती है वो हम देखते हैं। तो इन्वेंचर ग्रोथ कंपनी के बारे में देखेंगे तो कंपनी हमें इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग स्टॉक ब्रोकिंग सर्विस, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट सर्विस, साथ ही में कमोडिटीज ब्रोकिंग सर्विस, फाइनेंसिंग फंड बेस्ड सर्विस, इसके साथ में हमें कंपनी वेल्थ मैनेजमेंट एंड मर्चेंट बैंकिंग सर्विस में काम करती है। तो NBFC सेक्टर से रिलेटेड हम देखने को कंपनी मिल रही है। तो कंपनी हम देखेंगे तो स्टॉक ब्रोकिंग सर्विस, इसके साथ में डिपॉजिटरी सर्विस, कमोडिटी ब्रोकिंग सर्विस, और इसके साथ में फाइनेंसिंग बेस्ड सर्विस, मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट और मर्चेंट बैंकिंग सर्विस में काम करती है। तो कंपनी जो स्टॉक ब्रोकिंग साथ ही में कमोडिटी ब्रोकिंग सर्विस में हमें काम करते हुए देखने को मिल रही है। तो पिछले अगर हम 2 साल से देखेंगे तो कंपनी जो सेक्टर में हमें काम करते हुए देखने को मिल रही है, तो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हमें कंपनी भी काम करते हुए देखने को मिल रही है। तो पिछले 2 सालों में हमें कंपनी स्टॉक मार्केट में जिस तरह डीमैट अकाउंट ओपन होते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो इसी वजह से हमें इस कंपनी का परफॉर्मेंस पिछले 2 सालों में देखेंगे तो कंपनी हमें लगातार 2 सालों में नेट प्रॉफिट जनरेट करते हुए देखने को मिल रही है। तो इसी वजह से जिस तरह डीमैट अकाउंट बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं, तो उसी तरह हमें कंपनी आने वाले दिनों में अपना नेट प्रॉफिट भी जनरेट करते हुए देखने को मिल सकती है, या से हम एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी लगा सकते हैं। तो इसी वजह से 1000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट हमें ज़्यादा रिस्क न लेकर इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ताकि अगर कंपनी आने वाले दिनों में एक मल्टीप्लिकेटर हमें होते हुए देखने को मिलती है तो अच्छा खासा फ़ायदा हमें इस कंपनी में हो। तो ये सब स्ट्रेटजी हमें इस कंपनी में लेकर चलनी चाहिए, ताकि हमें अच्छा खासा फ़ायदा इस कंपनी में हो, और साथ ही में अगर कंपनी ख़राब परफॉर्मेंस भी करती है तो हमें ज़्यादा लॉस ना हो, जिसके लिए हम लगभग 1000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में करेंगे। तो आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।